you are a student, this video gonna be a very important for you. अगर तुम क्लास 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ते हो या तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन पढ़ता है तो इस वीडियो में बताए गए इन्फॉर्मेशन के थ्रू तुम उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हो। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिना वीडियो को स्किप करे, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कहीं आपसे मिस ना हो जाए। आज मुझे रिग्रेट होता है कि काश कुछ बातें मुझे पहले पता होती तो मैं उन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करता। तुम लोग रिलेट कर सकते हो कि 11th और 12th में ज्यादातर स्टूडेंट कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होती हैं और वो एज अ अपने कंफर्ट जोन को देखते हुए उन चीजों को सेलेक्ट करते हैं और वो डिसीजंस ले लेते हैं। बेसिकली बात यह है कि जब वो 9th स्टैंडर्ड में होते हैं तो उनको लगता है कि बोर्ड जो 10th का बोर्ड है वो बहुत ही हार्ड है, तो वो आगे की नहीं सोचते, वो उसी फियर में रह जाते हैं कि 10th का बोर्ड बहुत हार्ड है, तो वो बस उस पर ही फोकस करते हैं। ज्यादातर मैंने ऐसे लोगों को देखा और मैं ये चीजें खुद फेस किया हूँ। फिर वो 11th में आते हैं, फिर वो सोचते हैं कि उनका टारगेट पता है क्या होता है, 12th का बोर्ड होता है कि 12th का बोर्ड कैसे भी पास कर ले, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं। तो उस चीज को देखते हुए वो क्या करते हैं, 11th में जो उनको सबसे इजी स्ट्रीम लगता है जैसे कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में भी जो भी वो होता है इसमें वो अपना कंफर्ट ढूंढते हैं, उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। बल्कि उनका प्रेफरेंस उस सब्जेक्ट में होता ही नहीं है और उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने वो सब्जेक्ट क्यों चूज किया और फ्यूचर में उसमें आगे क्या करने वाले हैं। बट केवल वो अपने कंफर्ट जोन को देखते हुए किसी भी स्ट्रीम को सिलेक्ट कर लेते हैं और 11th तो पूरा अपने कंफर्ट जोन में गुजारते हैं और सोचते हैं कि 12th में बोर्ड है, 12th में पढ़ा जाएगा। 11th को भी वो लोग क्या करते हैं, ऐसे कंफर्ट जोन में निकाल देते हैं पूरा। और इसी गलती के दौरान वो अपने प्रोफेशन को सही से सेलेक्ट नहीं कर पाते कि उनका प्रोफेशन क्या है, वो अपनी लाइफ में चाहते क्या है, जिसकी वजह से वो केवल कंफर्ट के लिए, अपने कंफर्ट के लिए वो चीजों को सिलेक्ट करते जाते हैं। क्योंकि उस चीजों की अवेयरनेस मैं मानता हूँ कि जब मेरी स्कूलिंग लाइफ थी इन 12th क्लास, देयर हैज नो अवेयरनेस ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग्स। मुझको तो ये भी नहीं पता था कि गवर्नमेंट्स एग्जाम्स कैसे देते हैं, मतलब क्या क्या गवर्नमेंट्स एग्जाम्स होते हैं। ये ज्यादातर विलेज साइड में होता है जहाँ पे कोई प्रॉपर गाइडेंस करने वाला नहीं होता है। एज वेल एज जो मिनिमम बच्चे होते हैं उनके फैमिली में, उनके विलेज में कुछ लोग होते हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको गाइड करते हैं चीज़ों के बारे में, जिसकी वजह से वो प्रॉपर एक टारगेट सेट करते हैं या यूं कह ले कि वो अपना एक गोल सेट कर लेते हैं कि उनको लाइफ में ये बनना है। वो अपने कैरेक्टर को समझते हैं, किस प्रोफेशन को मुझे चूज करना चाहिए ताकि मैं अपने गोल्स को और जो भी मैं बनना चाहता हूँ वो चीज मैं बनूं। बाकी लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग गलत प्रोफेशन चूज करते हैं और जो उन्हें बनना होता है वो भी नहीं बन पाते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक लड़का है 11th क्लास में जिसको ये पता है कि उसको एनडीए निकालना है, बट उसको एनडीए का क्राइटेरिया ही नहीं मालूम कि एनडीए निकालने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, उसमें एज लिमिट क्या है, ये सारी चीजें उसको पता ही नहीं है। बस उसको ये पता है कि मुझको एनडीए निकालना है और क्लास 11th में। सो मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से जब भी आपको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन पता चले, जैसे कि अपने लिए कि मुझको ये करना, ये आपको तभी से उस पर मेहनत करना स्टार्ट करना चाहिए। अब वो क्या कह रहा है कि उसका सोच क्या है कि अब वो 12th आराम से क्लियर कर ले, उसके बाद उस चीज को प्रिपेयर करेगा। सो ज्यादातर मिस्टेक्स यही होती हैं कि आदमी अपना जो गोल्डन पीरियड होता है, यही 11th क्लास, 12th क्लास, ये जो स्कूलिंग लाइफ होती है, यही एक गोल्डन पीरियड होती है जहाँ पे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी बेसिक से कर सकते हैं। अगर आप चीजों को पहले से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो इससे आपका बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो सकती है, आपके पढ़ने का तरीका इंप्रूव हो सकता है, आप डिसिप्लिन हो सकते हैं चीजों को लेके। देखिए, जो एक स्टूडेंट है वो किस लिए पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है किसी चीज को अचीव करने के लिए, कुछ बनने के लिए। बहुत स्टूडेंट के मुझे सुना होगा कि मुझको तो बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत चीजें करनी है, बट उनसे अगर आप पूछ ले कि आपको लाइफ में करना क्या, उनको प्रॉपर कोई नॉलेज है ही नहीं उनको क्या करना है। तो फर्स्टली मैं रिकमेंड करूंगा कि अपनी पर्सनालिटी को आप पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए। जितना जल्दी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने आप को उतना बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे तो आप उसके रिगार्डिंग क्या क्या चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, क्या चीजें सीखनी पड़ेगी, आपको उन चीजों के बारे में पता चलेगा जिसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ऑब्वियसली ज्यादातर आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ता है। सो मैं रिकमेंड करूंगा आप अपने आप को पहले आइडेंटिफाई करिए, आपको क्या चीजें अचीव करनी है, आपको बनना क्या चीज है, आपको किस फील्ड में जाना है, उस फील्ड के रिगार्डिंग आप काम करिए। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपने देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका रीजन पता है आपको? इसका रीजन है गलत प्रोफेशन। जो बच्चे जिनका प्रोफेशन अलग ही होता है, जिनके थॉट्स किसी चीज के बारे में डिफरेंस ही होते हैं, जैसे कि उनको बिजनेस माइंड होते हैं, तो बिजनेस के बारे में केवल सोचते हैं कि मुझे ये करना, मुझे वो करना है, और वो घुस जाते हैं किसमें, डॉक्टरी लाइन में।
वो बी फार्मा करने लगते हैं, 12th बाद बी फार्मा। उनको कोई प्रॉपर क्लैरिटी नहीं होती किसी चीज को करने की, जिसकी वजह से वो गलत प्रोफेशन में चले जाते हैं। बट उनका एम कुछ और होता है और वो गलत प्रोफेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला हो गया कि गलत प्रोफेशन चूज करना और केवल डिग्री के लिए पढ़ना। आप लोग अपने आसपास देखते हो ज्यादातर स्टूडेंट कोई भी कोर्स परस्यू कर रहे हो वो केवल डिग्री के लिए करते हैं। ज्यादातर गलत प्रोफेशन चूज करना और केवल डिग्री के लिए पढ़ना, ये दोनों क्या है, दोनों अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस है। हमारी गवर्नमेंट्स, हमारी इंडिविजुअल्स हमें पहले से बताते आ रहे हैं हमें अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए। मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, मैं अपना कोर्स जो परस्यू कर रहा हूँ, सो एक दिन मैं बैठा अपने टेबल पे और मैंने सर्च किया कि हाउ टू गेट जॉब आफ्टर जो मैं कोर्स कर रहा हूँ, उसके बाद मैं किस टाइप का जॉब मुझे मिलेंगी। सो मैंने देखा कि जो चीजें मैं पढ़ रहा हूँ उसके रिगार्डिंग कोई जॉब सही नहीं। वो सारी चीजें हैं टेक्निकल बेस और डिजिटल बेस, जो हमारे कॉलेजेस में थियोरिटिकल चीजें पढ़ाई जाती हैं। और वहाँ कम्युनिकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी जॉब सेक्टर में। वहाँ मैंने ये चीज देखा कि ये चीजें डिफरेंस है। आपको कोर्स के साथ, आप जो चीज परस्यू कर रहे हो उसके साथ आपको उसके रिगार्डिंग जितनी भी स्किल्स है ना, आपको वो भी सीखनी पड़ेगी, ताकि आप परफेक्ट स्किल के साथ आप किसी कंपनी को अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जब आपके पास ये सारी क्वालिटीज होंगी तभी कोई कंपनी आपको जॉब देगी। मैंने ये चीजें देखी और फिर मैंने क्या किया कि अपने स्किल्स पे भी काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जॉब को करने के लिए। आप सपने देख रहे हो, उसको पूरा करने की आप एबिलिटी भी रखिए ना। तो ये चीजें होंगी जब आप अपने आप को टाइम देंगे, अपने आप को जब एनालाइज करेंगे कि आप किस चीज में परफेक्ट हैं। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ये चीज को लेके डिस्कस किया था। अब वो वीडियोस देख सकते हैं कि अपने आप को पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है, कि अपने कैरेक्टर को समझना होता है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वीडियो में कई बार इसको रिपीट किया है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए और अपने साथ बैठिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, चीजों को समझिए। अगर कोई चीज आपको नहीं पता तो आज ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं जिसका यूज करके आप चीजों को फाइंड कर सकते हैं। टाइम को वेस्ट मत करिए। आप 9th 10th 11th 12th आप जो भी क्लास में हैं, वो टाइम आपका गोल्डन पीरियड है किसी भी चीज की प्रैक्टिस के लिए। गवर्नमेंट एग्जाम्स बहुत सारे होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, 12th बाद उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पहले से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता होगी तो आप पहले से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपको आपकी बेसिक्स बहुत ही अच्छी हो जाएंगी और आपकी एबिलिटी भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी इन चीज़ों को लेके। मेरा सजेशन है कि थोड़ा आप अपने आप को टाइम दीजिए और आप अपने आप को एनालाइज करिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और हाँ, आपके डेली वर्किंग लाइफ में बहुत सारी प्रोक्रेस्टिनेशन, आपके डेली वर्किंग लाइफ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि आप चीज़ों को टालने की आदत बना लेते हो। कोई चीज़ टाइम पे करते नहीं हो या करते करते उसको छोड़ देते हो। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था प्रोक्रेस्टिनेशन पे, वो स्क्रीन पे आपको शो होगा, वो देख सकते हैं। और एक और मेरी जो सबसे पहली वीडियो है, मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से अपने लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अगर उसको आप फॉलो करते हो तो आई होप कि वो चीज़ें आपको समझ में आए और आप थोड़ा अपने आप को बेटर कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।